जय श्री कृष्ण दोस्तों। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पूजन की जाती है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का विधान है। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए और संतान प्राप्ति के लिए इस पूजन को किया जाता है। कहते हैं गौ माता की जो भी पूजा करते हैं, जो भी जातक पूजन करते हैं, उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि गौ माता की बहुत ही सरल तरीके से पूजा आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में गौ माता की कोई भी विग्रह है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। और यदि आपके आसपास में किसी ने गौ पाल रखा है या आसपास में कोई गौशाला है तो वहां जाकर पूजन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आज के दिन उनको हरा चारा खिलाएं, वस्त्रों का दान करें, उनकी सेवा करें। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पूजा इसको मानी जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके आसपास में गाय नहीं है, आप उनको हरा चारा नहीं खिला सकते, उनकी पूजा करना संभव नहीं है, यदि गाय और बछड़ा आपको एक साथ में नहीं मिल रहे हैं, तो देखिए, आप अपने घर पर भी गाय माता की कोई भी विग्रह या मूर्ति लेकर उनकी भी पूजन आप कर सकते हैं। तो अगर यदि आपके पास में गाय माता की कोई भी विग्रह नहीं है तो आज के दिन आप गाय माता की कोई भी विग्रह ला करके उनकी पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया और उनको आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। देखिए, जब आप गौ माता के कोई भी विग्रह घर पर लाते हैं तो उनके प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक नहीं होता। केवल मात्र पंचामृत स्नान करके, धूप दीप दिखा करके, पूजन आदि करके आप मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको जहां भी पूजन करनी है उस जगह को साफ करके वहां पर आपको एक चौकी लगा लेनी है। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना है और सबसे पहले हम थोड़ा सा चावल या फिर पुष्प का आसन दे करके गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। अब इसके साथ ही हमें गौ माता का कोई भी विग्रह ले लेना है। तो गौ माता के विग्रह को हम लेकर के, देखिए, गौ माता वैसे आपको लेना, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बछड़े के साथ गौ माता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गाय और बछड़े दोनों की पूजन की जाती है। अब हमने यहाँ गाय और बछड़े की मूर्ति ले ली है। अब मेरे पास ये मार्बल की थी, आप लोगों को किसी भी धातु की मूर्ति आप ला सकते हैं। पंचामृत स्नान कराना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जल से स्नान करा लेंगे। देखिए, आज के दिन हल्दी मिश्रित जल से भी स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यदि आप हल्दी मिश्रित जल से स्नान करा सकते हैं और यदि आप किसी कारणवश हल्दी मिश्रित जल से नहीं स्नान करा सकते तो हल्दी का तिलक आपको जरूर से लगाना है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले गौ माता को शुद्ध जल से स्नान करा लिया, फिर थोड़ा सा हमने दूध और उसी में शक्कर, शहद और पंचामृत मिला करके हमने यहाँ पर 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लिया। इससे हम स्नान करा देंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ गौ माता को स्नान करा दिया है। अब हम इनका अंग पोषण करके थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके हमें इनको भी यहाँ पर विराजमान कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, हमें थोड़ा सा और अक्षत का, और ये जो जल आपका बच जाएगा उसको किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके हमें यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करनी है। दीपक आप घी से या तेल से किसी से भी जला सकते हैं, और लेकिन ध्यान रखें दीपक का जो मुख है वो जातक की तरफ होगा, जो पूजा कर रहे हैं उसकी तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम गौ माता का नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया, धूप भी आप प्रज्वलित जरूर से कर। अब थोड़ा सा गंगा जल एक पात्र में लेकर और फूल की सहायता से हमें यहाँ पर सबको छींटे देने हैं, भावपूर्ण स्नान कराना है। तो ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए हम आसन को भी शुद्ध कर लेंगे। अब हमें सभी को जो है वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को आप जनेऊ जरूर से समर्पित कर दें, और जो गाय माता है उनको आप चुनरी, साड़ी, वस्त्र कुछ भी आप समर्पित कर सकते हैं। छोटी छोटी चुनरी आती है, अगर आपके पास वैसी चुनरी है तो उसको भी आप समर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें सभी को तिलक लगाना है। तो देखिए, तिलक आप पहले रोली से आपको लगानी है, उसके बाद हल्दी से आप जरूर से तिलक लगाएं। रोली और हल्दी का तिलक बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम यहाँ पर सभी को रोली हल्दी से तिलक लगा देंगे, साथ ही थोड़ा सा अक्षत भी हमें समर्पित कर देना है। देखिए, इस दिन बहुत सारे लोग जो है गौ माता के नाम पे श्रृंगार सामग्री भी निकालते हैं। तो आप श्रृंगार सामग्री भी निकाल सकते हैं, चाहे जो भी दान के लिए आपने साड़ी, ब्लाउज पीस आदि निकाला है वो भी आप आज के दिन निकाल सकते हैं। हिंदू शास्त्र में दान को काफी अच्छा माना गया है, तो इसलिए आप दान जरूर से करें। अब हमें भोग समर्पित करना है, तो गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे। ऋतुफल का भोग आप लगा सकते हैं, लड्डू, मिठाई जो भी है उनका भोग लगा सकते हैं। गौ माता को हमें हरा चारा जरूर से इस दिन खिलाना चाहिए, और भीगे हुए अनाज, अगर आप अनाज का भोग लगा रहे हैं तो उनको एक दिन पहले भिगो ले, जैसे चने को भिगो के रख ले, बाजरे को भिगो के रख ले, मोठ आदि उनका ही भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल जरूर से समर्पित कर सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो बिना फूल के भी पूजन आप कर सकते हैं। आज के देखिए, गौ माता को बहुत अच्छे तरीके से आपको सजाना है, और जो श्रृंगार सामग्री है उसमें से थोड़ी सी मेहंदी आपको गौ माता के चरणों में जरूर से लगाना होता है। गौ माता और बछड़े दोनों को ही जरूर से लगाना होता है। और आज के दिन हरा चारा अगर आप गौ माता को खिलाते हैं ना, तो गौ माता बहुत ज्यादा आपको आशीर्वाद देती है। गौ माता के अंदर कितने सारे देवी देवता विद्यमान होते हैं
आपको पता ही है। अब हमें यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित कर देनी है। देखिए दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है, तो इसलिए यथासंभव दक्षिणा आप जरूर से समर्पित करें। और अब अगर आप कथा गौशाला में या फिर किसी ने गाय पाल रखा वहां पूजन कर रहे हैं, तो वहीं पर बैठ करके आपको कथा का श्रवण करना है। कोई भी पूजा जो होती है कथा के बिना अधूरी मानी जाती है, तो इसमें भी हमें कथा जरूर गोपाष्टमी की कथा सुननी है। अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो 1 लोटा जल आपको ले लेना है और हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर के आप गोपाष्टमी की कथा सुन सकते हैं। देखिए कथा का जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कथा सुनने के बाद हमें पुष्प जो है भगवान जी को समर्पित कर देनी है और जल के लोटे में थोड़ा सा अक्षत डाल देना है। अब बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है, तो आरती पहले हम गणेश जी की करेंगे, फिर हम गाय माता की आरती। गौ माता के साथ ही इस दिन कान्हा जी की भी पूजन की जाती है, तो यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनकी भी आप आरती कर सकते हैं। कान्हा जी ने ही गौ माता को सर्वप्रथम इस तरह से पूजन किया था और आज के दिन गौ माता को चराने के लिए लेकर गए थे। इसके बाद हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और गौ माता से अपने परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए प्रार्थना करनी है। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हमें हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के आचमन कर लेना है। 2 बार हम जल को इस तरह से घुमा लेंगे और आचमन, तो हमें 2 बार आचमन कर लेना है और जो हमारी गोपाष्टमी की पूजा है इस प्रकार से पूर्ण हो जाएगी। आप लोगों को अगर घर पर पूजन कर रहे हैं तो भी इसी विधि से पूजन करनी है, और अगर यदि कहीं गौशाला गाय माता के सामने जाकर पूजन कर रहे हैं तो इसी विधि से आपको पूजन करनी है। तो आप लोगों को गौ माता की ये सरल पूजा विधि, गोपाष्टमी की सरल पूजा विधि कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय गौ माता लिखना ना भूलें। और अगर आप लोगों को जानना है कि हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं तो मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की जय।